भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज मैं आपको अक्यूज्ड डिस्चार्ज यानी चार्ज से डिस्चार्ज कैसे हो जाए उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड विदाउट फेसिंग ट्रायल, सेक्शन 287 सीआरपीसी। तो 287 सीआरपीसी में बताया गया है कि अक्यूज़ किस तरह डिस्चार्ज हो जाएगा बग़ैर मुकदमा लड़े। यानी डिस्चार्ज का मतलब उन्मोचित कर दिया जाएगा, यानी उसको छोड़ दिया जाएगा, उस पर केस नहीं लगाया जाएगा, उस पर उसके केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। यानी केस वो उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं। मतलब बिना केस लड़े अक्यूज़ कैसे छूट जाए, कब छूट जाए? जब पुलिस चालान अदालत में पेश करती है तो उस वक्त अक्यूज़ को छोड़ दिया जाए। क्यों? उसके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है, जो कलेक्ट करके पुलिस लाई है, उसको देखने के बाद क्या होता है धारा 287 सीआरपीसी में, इसके बारे में आज हम आपको विस्तृत और आसान भाषा में परिभाषा बताने जा रहे हैं। जब कोई भी पुलिस का अधिकारी अदालत में किसी भी मुल्ज़िम का चालान पेश करता है, यानी अदालत में उसको गिरफ़्तार करके उसका चालान पेश करता है और ले जाता है, साथ में वो जो एविडेंस कलेक्ट किया है उसने, वो केस डायरी वो भी ले जाता है और उसको उस वक्त अदालत में पेश करता है। वो तो उसको एक कापी दी जाती है मुल्ज़िम को, चाहे एक मुल्ज़िम हो या दो चार हो, चाहे जितने मुल्ज़िम हों, उनको उसकी नकल दी जाती है। जो उस पर आरोप होते हैं उन आरोपों की नकल उसको दी जाती है और उसको ये मौका दिया जाता है कि वो अपना अपराध स्वीकार करके चार्ज बनवाना चाहता है। चार्ज का मतलब आरोप उस पर बन जाए या आरोप उस पर न बने और वो आरोप पर यानी चार्ज पर बहस करना चाहता है, करवाना चाहता है। अगर वो आरोप पर बहस करवाना चाहता है तो उसको एक प्रार्थना पत्र अदालत में देना होगा और उसमें ये बताना होगा कि आरोप हमारे ऊपर साबित नहीं होते हैं और हमको आरोप पर यानी कि चार्ज पर बहस करना है, तो इसलिए उसको तारीख दी जाए। तो अदालत उसके उस प्रार्थना पत्र पर गौर करते हुए लीनियंट व्यू लेती है अधिकतर, और वो उसको एक मौका यानी कोई तारीख अक्यूज़ को, मुल्ज़िम को दे देती है। अब मुल्ज़िम चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या होता है, अगली जब तारीख़ आ जाती है तो फिर उसके जो काउंसिल हैं यानी जो उसके अधिवक्ता हैं, वकील हैं, वो चार्ज पर बहस करते हैं। क्यों बहस करते हैं? कि हमारे मुल्ज़िम को डिस्चार्ज कर दिया जाए। अच्छा, क्यों डिस्चार्ज कर दिया जाए? अब वो क्या बताएंगे? वो अपनी आर्गूमेंट में बताएंगे कि चालान में क्या कमियां हैं, चालान की कमियां बताएंगे। जो उसके ख़िलाफ़ चालान हुआ है, जो उसके ख़िलाफ़ आरोप लगाए गए हैं, उसमें कमियां हैं और ऐसी कमियां हैं कि प्रिमा फेसाई केस मेड आउट नहीं होता है। प्रिमा फेसाई केस यानी प्रथम दृष्टया साक्ष्य ऐसा नहीं है, सबूत ऐसा नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ कोई अपराध बनता हो। तो वो अपने तर्क रखेंगे अदालत के सामने। अपने तर्कों में वो बताएंगे कि कौन सी धारा उस पर लगाई गई है और उसके किस आधार पर लगाई गई है, और उस धारा को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास यानी पुलिस ने क्या सबूत रखे हैं, उन कागज़ों में क्या सबूत पुलिस ने रखे हैं। उसके अलावा वो बहुत से केस ला भी दिखाएंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस ला जो अक्यूज़ को डिस्चार्ज करने के फेवर में होंगे, वो भी बहुत दिखाएंगे। और वो अपनी बहस में ये साबित करेंगे कि जो भी सेक्शन उस पर लगाई गई हैं, जो धाराएं उस पर लगाई गई हैं, उन धाराओं के लायक, उन धाराओं को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है उन कागज़ों में कि वो अभियोजन पक्ष उनको आरोपों को साबित कर सके। क्योंकि अगर उसके आरोप इस लायक हैं कि साबित हो ही नहीं सकते हैं तो बरसों उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और बाद में वो बरी होगा। लेकिन अगर अभी ये तय हो जाए कि आरोप बनता ही नहीं है, प्रथम दृष्टया उस पर आरोप कोई बनता ही नहीं है, यानी प्राइमा फेसी
केस बनता ही नहीं है, तो उसको अभी ही उन्मोचित कर दिया जा सकता है। अदालत अभी उसे छोड़ सकती है। बहुत अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी फाइंडिंग दी हैं जिसमें अभियुक्त को डिस्चार्ज होने के बारे में उसने बताया है। और ये तो अपना तर्क रखेंगे, ये बचाव पक्ष के वकील जो होंगे, यानी जो जिन्होंने एप्लीकेशन दी है कि मुलजिम के ख़िलाफ़ चार्ज नहीं बनता है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, ये अपने तर्क रखेंगे और ये कोशिश ये करेंगे कि ये साबित कर दें अदालत में कि जो इल्ज़ामात उस पर आयद किए गए हैं वो इल्ज़ामात के बारे में उसमें कोई भी साक्ष्य इस लायक नहीं है कि उस पर केस चलाया जाए। तो फिर क्या होगा, अदालत उस पर गौर करेगी और अभियोजन पक्ष को ये बताना होगा, अभियोजन पक्ष अपने सबूत दिखाएगी कि कौन सी धारा उसमें लगी है, क्या क्या धाराएं लगी हैं और क्या धारा, मान लिया कोई धारा लगी है, उसके ऊपर वो धारा के बारे में उसमें क्या सबूत है, वो उस धारा को किस तरह साबित करेगा। उसमें मटेरियल होना चाहिए, उसमें एविडेंस ऐसी कलेक्ट हो कि वो धारा उससे साबित होना लगे कि ये धारा इस सबूत से साबित कर देगा अभियोजन। तो ये अभियोजन की जिम्मेदारी है। तो इस तरह अदालत अभियोजन पक्ष को भी सुनेगा, बचाव पक्ष को भी सुनेगा, दोनों को सुनेगा। बचाव पक्ष ये चाह रहा है कि हमारे अक्यूज़ को, हमारे मुलजिम को 1 या 2 4 कितने हों उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी उन्मोचित कर दिया जाए, यानी बिना मुकदमा लड़े ही, बिना ट्रायल फेस किए ही उनको बरी कर दिया जाए, यानी छोड़ दिया जाए उनको आज ही। और अभियोजन पक्ष ये कोशिश करता है कि रिकॉर्ड के आधार पर वो बताएगा कि कौन सी धारा कैसे प्रूफ की जाएगी। ये इसमें जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ द केस, वो कागज़ अभियोजन पक्ष उनको दिखाएगा। पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें क्या रिकॉर्ड में क्या पुलिस ने कलेक्ट किया है वो उनको दिखाएगा। और अभियुक्त क्या कहता है कि उसको सुन लिया जाए, अभियुक्त को भी सुना जाएगा, अभियुक्त की बात भी सुनी जाएगी, अभियोजन क्या कहता है उसको भी सुनी जाएगी। ये 3 बातें जो हैं इसमें अदालत सुनती है, तीन पॉइंट पे इसको सुनती है। और कोर्ट के फैसला जो है अपना उसके बाद सुनाती है। अब होता क्या है कि बहुत से लोग धारा 227 CRPC के बहुत ही कम लोग जो है प्रार्थना पत्र देते हैं और इस पर कम ही चार्ज पे लोग बहस करते हैं। अक्यूज़ पकड़ के आया और उसे आरोप उस पर जो है लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि हमको अभी सुना जाए तो ये उसका राइट है, उसको सुना जाएगा। और उसके बाद दोनों लोगों की, यानी अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष, यानी अभियुक्त के को सुना जाएगा और अभियोजन को सुना जाएगा। उसके बाद पूरी बहस हो जाने के बाद फैसले की तारीख लग जाएगी। अब इसमें ख़ास बात क्या है कि अभियुक्त को डिस्चार्ज करने के लिए गंभीर संदेह होना चाहिए। गंभीर संदेह का मतलब कि अदालत को ये लगना चाहिए कि जो इसके ख़िलाफ़ आरोप लगाए गए हैं उनमें गंभीर संदेह है। गंभीर संदेह कैसा होता है? गंभीर संदेह का मतलब यह है कि इनको प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाएगा। किसी भी हालत में ऐसा सबूत नहीं इसमें है कि वो साबित नहीं कर पाएगा। इस सबूत से वो उसको प्रूव नहीं कर पाएगा। ये ऐसा कोई साक्ष्य इतना दमदार इसमें नहीं है। ये उसको जो है अभियोजन पक्ष को ये बताना होगा कि साक्ष्य है और इस साक्ष्य से इसको साबित किया जा सकता है। दोनों लोगों की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर अगर पहुंचती है कि इसमें गंभीर संदेह है, कंट्राडिक्शन है और बहुत से बयानात में कंट्राडिक्शन है, किसी ने गवाहों ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है, कोई गवाह कहता है कि घटना 12 बजे की है, कोई गवाह कह रहा है कि घटना 4 बजे की है, किसी गवाह को पुलिस ने बयान में लिखा है कि उसने घटना को देखा है, लेकिन जब उसका बयान दूसरे का हुआ तो उसने कहा कि नहीं देखा है हमने। तो ऐसे बहुत से कंट्राडिक्शन, मान लीजिए जो गवाह जो मटेरियल इकट्ठा करके पुलिस लाती है, जो एविडेंस, जो गवाहों के बयान
मेडिकल एविडेंस और जितने भी एविडेंस वो कलेक्ट करती है, किसी तरह की भी एविडेंस हो, वो पुलिस का काम है, जो जांच अधिकारी होता है उसका काम है कलेक्ट करना। तब अदालत फ़ैसला देती है और फैसला अगर अक्यूज़ के पक्ष में आया तो अक्यूज़ खुश हो जाएगा, लेकिन अगर अक्यूज़ यानी मुल्ज़िम कोर्ट के फ़ैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर उसके पास आगे भी ऑप्शन है। अब आगे ऑप्शन क्या है? वो इसके ख़िलाफ़ रिट करवा सकता है, इसके ख़िलाफ़ रिवीजन करवा सकता है। इस स्टेज पर अक्यूज़ अपनी कोई डिफेंस नहीं पेश कर सकता है। अक्यूज़ अगर ये चाहे कि अभी यानी जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस हो रही है, अगर वो ये चाहे कि इस स्टेज पर वो कोई अदालत के सामने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर दे या अपने बचाव में कोई कागज़ अदालत को दिखाए, तो उसको ये अधिकार कानूनी नहीं है। ये अधिकार उसको ट्रायल के दौरान होता है, जब ट्रायल में एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन की ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, क्लोज़ हो जाती है, तब अक्यूज़ को डिफेंस का मौका दिया जाता है, बचाव का मौका दिया जाता है। तब वो बचाव के वक्त अपने डिफेंस एविडेंस DW की हैसियत से डिफेंस विटनेस वो पेश करके उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट दे सकता है, लेकिन इस स्टेज पे नहीं दे सकता है। इस स्टेज पे बस इतना ही होगा, और अगर वो फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फिर रिवीज़न अपील उसके लिए आगे ऑप्शन है, हाई कोर्ट जा सकता है और वहाँ पर आप वो रिवीज़न अपील जो भी बनता हो वो इसमें कर सकता है। तो ये धारा 227 CRPC और 239 CRPC ये मैंने आज आपको बताया कि अक्यूज़ डिस्चार्ज कैसे होगा बिना मुकदमा लड़े, और इसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैंने बताया। आपका मतलब अक्यूज़ को क्या करना पड़ेगा? अक्यूज़ को अपनी तरफ से शुरू करना पड़ेगा कि डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो उसको करना पड़ेगा। तो ये धारा 227 CRPC मैंने आपको बताई। ये 227 CRPC है, कहीं पर गलत बोल गया हूँ, लेकिन आप इसे 227 CRPC ही समझें। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा किस तरह परिभाषित है आपको बता दिया। तो अगर उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आपके काम आएगी, और यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। आपका दिन अच्छा हो। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।